तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हान डीमन कोर को सेल करने के लिए डार्क सिटी पहुंच गया। तभी उसने देखा कि मास्टर लू हान एक बंदे को काफी ज्यादा बुली कर रहा था। इस बंदे पर लू हान का कर्जा था, तो उसे चुकाने के लिए थरकी बुड्ढा उसकी बेटी को हथियाना चाहता है, मगर जियांग हान ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। तो बदले में उस मास्टर ने जियांग हान से स्टोन गैम्बलिंग की शर्त लगा दी। मास्टर लू हान तो ये चैलेंज जीतने के काफी ज्यादा करीब था। हालांकि जियांग हान के आखिरी स्टोन से पर्पल आरा रिलीज होने लगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत ठीक उसी सीन से होती जहाँ पर जियांग हान के स्टोन से पर्पल ऑरा रिलीज हो रही थी। लोग तो इस ऑरा को देख के ही थोड़े से हैरान थे। वो कहते हैं कि कहीं ये पर्पल मिस्टिक क्रिस्टल तो नहीं है, मगर कुछ लोगों को पूरा यकीन था कि ये पर्पल मिस्टिक क्रिस्टल हो ही नहीं सकता। उन्हें तो ये लग रहा था कि जियांग हान एक नंबर का बेवकूफ होगा जो उसने इतनी छोटी साइज के स्टोन को परचेस किया। अब तो थोड़ी देर में ये तीनों लोग मास्टर लू हान के हाथों मारे जाएंगे। यहाँ पर बेचारा लांग और टियानियो काफी ज्यादा पैनिक थे। उन्हें पता है कि अगर ये पर्पल मिस्टिक क्रिस्टल नहीं निकला तो उनकी वाट लग जाएगी। और उतने में ये स्टोन अचानक से मूव होने लगा। ये देखकर तो टियानी और भी ज्यादा डर जाती है। वो कह रही थी कि पता नहीं स्टोन से मुझे काफी अजीब सी आवाजें आ रही। साथ ही वहाँ पर काम करने वाला बंदा कह रहा था कि मैंने जिंदगी भर पत्थर काटे, लेकिन आज तक ऐसा डांसिंग स्टोन मेरे सामने कभी नहीं आया। ये स्टोन तो पागलों जैसी हरकतें कर रहा। और उतने में उस स्टोन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पल एनर्जी रिलीज होने लगी। उस स्ट्रॉन्ग ऑरा को देखकर तो वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए थे। वो काफी ज्यादा अमेज होकर कह रहे थे कि ये स्टोन तो अपनी आवाज भी निकाल सकता। तभी एक बंदी कहने लगी कि मेरे ख्याल से ये कोई डीमन स्टोन होगा। उतने में ही वहाँ मौजूद एक्सपीरियंस मास्टर कहने लगा कि स्टोन से तो मुझे ड्रैगन और टाइगर की आवाजें आ रही हैं। जहाँ तक मुझे स्टोन्स का नॉलेज है, मेरे ख्याल से ये हेवन ग्रेड का पर्पल मिस्टिक क्रिस्टल होगा। हेवन ग्रेड पर्पल मिस्टिक क्रिस्टल का नाम सुनते ही वहाँ के लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि ये आज तक का सबसे रेयर और प्रेशियस स्टोन था। क्योंकि इस क्रिस्टल के एक छोटे से पोर्शन की कीमत ही 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन होगी। और जिस साइज का स्टोन जियांग हान को मिला था उसकी कीमत लगभग बिलियंस में तो हो ही जाएगी। ये सब सुनने के बाद तो एक बंदी ने तुरंत ही रोना शुरू कर दिया था। वो कहती है कि दिन भर ये स्टोन मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मैंने इसे परचेस नहीं किया। जरूर से मेरी अकल घास खानी गई होगी, इसलिए तो मैंने इतना अच्छा मौका गवा दिया। उस बंदी को ऐसा मातम मनाता हुआ देखकर टियानियो काफी ज्यादा खुश हो गई और समझ गई कि मास्टर लू हान ने बेट हार चुका है, यानी कि अब उन्हें मरना नहीं पड़ेगा। लांग भी उसके साथ खुशियाँ मनाने लगा। वो कह रहा था कि हमारी मौत भी टल गई और हम रईस भी बन गए। उतने में ही गैम्बलिंग हाउस का मालिक आकर इन लोगों को बधाई देने लगा। वो कह रहे थे मुबारक हो, आपने एक डिवाइन स्टोन को परचेस किया था जिसके अंदर से हेवन ग्रेड का पर्पल मिस्टिक क्रिस्टल मिला। मैं इस क्रिस्टल के आपको 1.4 बिलियंस देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप ये स्टोन मुझे दोबारा से बेच सकते हो? 1.4 बिलियन ये अमाउंट सुनते ही वहाँ मौजूद हर एक बंदा शॉक हो गया। अब इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर तो कई सारे लोग जियांग हान के खिलाफ भी हो सकते थे, और ये बात जियांग हान ने भी नोटिस की। इसलिए वो दिल ही दिल में डिसाइड करता है कि वो जल्दी से डार्क सिटी से बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए वो तुरंत ही उस शॉपकीपर से कहने लगा कि मैं ये पर्पल मिस्टिक क्रिस्टल बेचने के लिए तैयार हूँ। इतना ही नहीं, लांग ने तो खुश होकर उस शॉपकीपर को ही थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, जो सुनते साथ ही वो बंदा लांग की तारीफें कर रहा था। वो कहता है कि आप तो काफी ज्यादा जनरस हो। अब यहाँ पर उस बंदे ने 2 हेवनली फॉर्चून कॉस्मिक बैग्स को निकाल लिया था। इस हर एक पाउच में 700 मिलियन मिस्टिक स्टोन्स पड़े हुए थे, यानी कि कुल मिलाकर हो गए 1.4 बिलियन। साथ ही वो बंदा लांग से कह रहा था कि आप इन पाउच को संभाल के रखना। यहाँ पर लांग और टियानियो तो इतने सारे स्टोन्स को देखकर ही हैरान हो गए। इन दोनों की आंखों में हमें गोल्ड टेल्स चमकते हुए नजर आ रही थी। वहीं पर जियांग हान सीधे मास्टर लू हान से बात करने चला गया। वो कह रहा था कि स्टोन गैम्बलिंग का चैलेंज मैं जीत चुका हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी उन दोनों मासूमों को आजाद करके अपना वादा पूरा करें। यहाँ पर मास्टर लू हान के पास जियांग हान की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए इन दोनों लोगों को छोड़ देता है। इसलिए वो दोनों लोग जियांग हान के सामने अपना माथा टेकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगे। अब जियांग हान का ये टास्क तो पूरा हो गया था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल पड़ा। मगर लांग और टियानियो ने वहाँ से जाने से पहले मास्टर लू हान को टेढ़ा मुंह दिखाकर काफी ज्यादा उकसा दिया था। वहीं पर मास्टर
लूहान तो गुस्से के मारे वहाँ पर पड़े हुए स्टोन्स को इधर उधर फेंकने लगा। वो तो बस किसी भी कीमत पर जियांग हान और उसके साथियों को मारना चाहता था, तभी जाकर उसके कलेजे को ठंडक मिलेगी। और उतने में यंग मास्टर जिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर पहुँच गया। वो मास्टर लूहान से कह रहा था कि अरे आपने तो उस बंदे को ऐसे ही जाने दिया। मुझे तो लगा था कि आप उस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लोगे, लेकिन आपने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। यहाँ पर थर्की मास्टर लूहान जिन की गर्लफ्रेंड को देखकर ही इवल स्माइल कर रहा था। इस थर्की मास्टर की कमजोरी थी खूबसूरत लड़कियां। उन्हें हासिल करने के लिए तो ये किसी भी हद तक जा सकता है। साथ ही साथ मास्टर लूहान के गार्ड्स भी वहाँ पर पहुँच चुके थे, जिन्हें देखकर जिन कह रहा था कि आपको बेवजह इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको यहाँ पर नुकसान पहुँचाने नहीं आया। आफ्टर ऑल आपकी हान फैमिली और मेरा हेवनली वुल्फ पैलेस का पुराना रिश्ता है। जहाँ तक मुझे पता है हम दोनों के दुश्मन सेम है, और जिनके दुश्मन सेम होते हैं वो अक्सर दोस्त बन जाते। जो सुनते साथ ही मास्टर लूहान उससे पूछ रहा था कि मुझे क्लियरली बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर मास्टर जिन कह रहा था हॉल मास्टर हान दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर तो खुल के आपके साथ बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों ना हम किसी सेफ जगह जाकर डिस्कस करें। यहाँ पर तो मास्टर लूहान का पूरा ध्यान जिन की गर्लफ्रेंड पर था। साथ ही साथ वो बंदी भी उसे आंख मारते हुए उकसा रही थी, जिसके चलते मास्टर लूहान भी जिन के साथ डिस्कशन के लिए राजी हो गया। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि जिन मास्टर लूहान को अपना प्लान बता रहा था। वो कहता है कि उस बंदे के पास 1.4 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं। अब अगर इतनी बड़ी अमाउंट देखकर मेरे दिल में लालच ना आए तो फिर मैं कल्टीवेटर ही किस काम का। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप भी उन पैसों को हड़पना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई प्लानिंग बनाएं। अगर हम जियांग हान को मारने के लिए कामयाब हो गए तो फिर हम वो पैसे आधे आधे बांट लेंगे, जिसके लिए मास्टर लूहान तो तुरंत ही राजी हो गया था। वो कह रहा था कि अगर यंग मास्टर जिन उस जियांग हान को मारने में मेरा साथ देंगे तो ये काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके पास अमेजिंग एबिलिटीज हैं। जियांग हान और उसका दोस्त तो एक सेकंड भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। उसे खत्म करने के लिए आप मेरे साथ टीम अप होना क्यों चाहते हो। जिस पर जिन जवाब देते हुए कहने लगा कि जल्दी 3 सेक टूर्नामेंट आने वाला है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ क्लाउड ड्रीम पवेलियन काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। साथ ही मैंने सुना था कि आपका उस पवेलियन के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी है, तो क्यों ना आप वहाँ पर अपना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करो। जिस पर मास्टर लूहान कह रहा था कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो यंग मास्टर जिन उसे क्लियरली बता देता है कि फिलहाल क्लाउड ड्रीम पवेलियन की मास्टर है लिन, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदी किसी भी कीमत पर अपनी सेक लीडर की पोजीशन को गंवाना नहीं चाहती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी हान फैमिली हमेशा उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगी, और मेरा हेवनली वुल्फ क्लैन आपकी हान फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, ताकि आप या फिर आपकी हान फैमिली का कोई और सदस्य पवेलियन का मास्टर बन जाए। उसकी बातें सुनकर मास्टर लूहान कह रहा था कि इसका सीधा मतलब ये है कि तुम चाहते हो मैं लिन के खिलाफ हो जाऊं। तो जिन कह रहा था कि लिन का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस हम दोनों के लिए खतरा होगा। इससे आपकी हान फैमिली और मेरे हेवनली वुल्फ पैलेस की तरक्की में रुकावटें आएगी। अगर लिन को अभी रोका नहीं गया तो हम सब पर डोमिनेट हो सकती है। इससे तो हमारा फिर सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही वो बंदी राइचस पाथ की फॉलोअर है, तो सभी लोग उसे ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये सब होने से पहले ही हम सिचुएशन को पलट सकते हैं, और इसमें मुझे मास्टर लूहान की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ क्या आप मेरे साथ टीम अप होने के लिए तैयार हो। हम दोनों मिलकर तख्त पलट सकते हैं। बस मुझे बदले में आपसे एक फेवर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप ड्रैगन फॉल माइन मेरे हवाले करो। ड्रैगन फॉल का नाम सुनते ही मास्टर लूहान काफी ज्यादा शॉक हो गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जियांग हान और उसके दोस्तों को देख पाते हैं, जो कि एक स्टॉल से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे थे। यहाँ पर इन दोनों ने भी बहुत ही खूबसूरत सी हेयर पिन खरीद ली थी। साथ ही साथ टियानियो भी ढेर सारे कैंडिड हॉर्स खरीदने की जिद करने लगी। तो लांग तुरंत ही उसे लेकर स्टॉल की तरफ रवाना हो गया। लांग उसे कह रहा था कि अगर तुम मुझे प्यार से बड़े भाई बुलाओ तो ही मैं तुम्हें कैंडिड हॉर्स खरीद के दूंगा। और उतने में ये लोग देखते कि दो बंदों ने उन पर छलांग लगा दी है। टियानियो तो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि प्लीज कोई हमारी मदद करो, ये लोग हमें मारना चाहते। उसकी आवाज सुनते साथ ही जियांग हान ने तुरंत ही अपना ब्लेड रिलीज कर दिया। उसके एक ही हिट में वो दोनों बंदे धड़ाम से नीचे पटक गए। वहीं पर लांग ने उन पर लाते बरसाना शुरू कर दी थी। उनसे कह रहा था कि असली मर्द कभी छुपके से वार नहीं करते। अगर तुम में जरा भी दम है तो फटाक से उठकर मेरा मुकाबला करो। उतने में ही जियांग हान ने देखा कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर उस पर स्नेक अटैक होने वाला है, मगर उसने समय रहते बेंड होकर उस अटैक को डॉज कर दिया था। और उतने में उसके सामने जिन की गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो जियांग हान से कह रही थी कि मेरे छोटे भाई चलो जल्दी से वो हेवनली फॉर्चून की कॉस्मिक बैग्स मेरे हवाले कर दो। अगर तुमने अपनी बड़ी बहन की बात मान ली तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। मगर उसके
नखरे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो जियांग हान को जिंदा छोड़ने के मूड में है। वहीं पर जियांग हान अपनी ब्लेड उसकी तरफ रेस करते हुए कहने लगा कि अगर तुम वाकई उन कॉस्मिक बैग्स को हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी एबिलिटीज शो करनी पड़ेगी। ऐसे बिना मेहनत के मैं तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। जो सुनते साथ ही वो बंदी कह रही थी कि सच बताओ तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुम चाहती हो कि मैं एक्शन मोड पर आ जाऊं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। अब तो तुम मेरे हाथों बुरी तरह से घायल हो सकते हो। जिसके बाद वो बंदी अपना विप लेकर सीधे जियांग हान पर हमला करने के लिए निकल पड़ी। उसके एक ही अटैक में वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था। उस बंदी को तो उम्मीद थी कि जियांग हान इसमें घायल हो चुका होगा, लेकिन जियांग हान ने तो उसके हमले को पहले ही डॉज करते हुए उस पर ही स्नेक अटैक कर दिया। यहाँ पर जियांग हान की ब्लेड उसके काफी करीब से गुजर गई थी। जो देखो बंदी उससे कह रही थी कि तुम्हारी स्किल्स तो कमाल की है, अब तो मैं तुम्हें जरा भी हल्के में नहीं ले सकती। शायद अब मुझे तुम्हारी काफी अच्छे से खातिरदारी करनी होगी। साथ ही साथ वो बंदी जियांग हान के साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करती है। इधर लांग चिल्ला चिल्ला कर जियांग हान का जोश बढ़ाने लगा। वो कह रहा था भाई इस बंदी की जम के धुलाई कर दो। जो सुनते साथ ही टियानियो लांग से कह रही थी कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, जैसे कहीं पर फाइट शुरू हो जाए तुम सबसे पहले वहाँ से कल्टी मारते हो। तो लांग उसे बताने लगा कि मेरा जूनियर जियांग हान काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके होते हुए भला मुझे उंगली उठाने की भी क्या जरूरत। बस अब देखती जाओ कैसे मेरा भाई इस बंदी की धुलाई करता है। वही दूसरी तरफ जियांग हान ने उस बंदी का एक और अटैक डॉज कर दिया था और अब जियांग हान भी उस पर काउंटर स्ट्राइक करना शुरू कर चुका था। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज अटैक से जैसे तैसे बचते जा रहे थे। हालांकि इसी दरमियान वो बंदी बड़ी चालाकी के साथ जियांग हान के हाथ को जकड़ लेती है। वो उसे बड़े ही प्यार से बता रही थी कि अब तो तुम मुझे चकमा दे ही नहीं सकते। इधर लांग को तो जियांग हान की हालत देख कर ही टेंशन आ गया। वो उसे समझा रहा था कि मेरे छोटे भाई ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो ये अपना ब्यूटी वेपन यूज करके तुम्हें फंसाना चाह रही, लेकिन तुम इसकी झांसों में बिल्कुल मत आना। मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी तगड़ी धुलाई करो ताकि ये फिर कभी किसी और से पंगे लेने की जरूरत भी ना दिखा पाए। लेकिन तभी एक बंदा उसे बार बार आवाज दे रहा था। वो कहता है जरा इधर तो देखो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। लेकिन लांग तो इस बंदे पर ध्यान ही नहीं देता, उसका पूरा ध्यान था जियांग हान पर। तो बंदा उसे कहने लगा भाई मैं एक चोर हूँ, जरा एक नजर भर इधर देख तो ले। देख मैंने तेरी एक बहुत ही कीमती चीज को चुराया है। जिस पर लांग कह रहा था चल हट बे, मुझे डिस्टर्ब मत कर, क्या तुझे समझ नहीं आ रहा मैं बिजी हूँ। और फिर लांग को समझ आया कि अरे ये तो एक चोर की आवाज थी, इसलिए वो फटाफट से पीछे मुड़ जाता है। उसने देखा कि टियानियो एक बंदे के कब्जे में है। साथ ही उस बंदे ने टियानियो के गले पर एक धारदार छुरा लगा दिया था। उस बंदे को देखकर तो लांग काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कहता है भाई वो तुम ही थे ना जिसने सवेरे मेरी पेंटिंग बनाई थी। अरे बाप रे, तुमने तो इतनी जल्दी करियर स्विच भी कर लिया। सवेरे पेंटर और रात में चोर, मानना पड़ेगा भाई तुम तो अमेजिंग हो। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने अपना छोटा छुरा हटाकर बड़ी ब्लेड को समन कर लिया ताकि वो लांग को और ज्यादा पैनिक कर पाए। साथ ही वो बंदा उसे बता रहा था कि पेंटिंग करना तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है, मैं तो पेंटिंग तभी करता हूँ जब मेरा डकैती करने का मन ना हो। अरे नहीं, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, चलो जल्दी से वो हेवनली फॉर्चून कॉस्मिक बैग्स मेरे हवाले कर दो, वरना तो मैं तुम्हारी इस प्यारी सी सुअर को मार दूंगा। उसकी बातें सुनकर ही बेचारा लांग काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। इधर जियांग हान उस बंदी का जम के मुकाबला कर रहा था। तभी उसने देखा कि टियान की जान खतरे में है। उतने में वो बंदी जियांग हान पर एक लात जड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग हान ने उसका पाँव पकड़ लिया था। जो देखो लड़की उससे कहती कि मुझे तो लगा था तुम एक जेंटलमैन हो, लेकिन शायद वो मेरी भूल थी, देखो तो तुम मेरा पाँव छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। जिस पर जियांग हान कह रहा था कि अब मैं इस फाइट से पक चुका हूँ। और फिर जियांग हान ने उस बंदी पर एक जोरदार किक हिट कर दी, जिससे तो वो बंदी बुरी तरह से घायल होकर काफी दूर जाकर पटक गई। वही दूसरी तरफ लांग टियानियो का सौदा करने में लगा हुआ था। उससे कहता है कि टियानियो एक सुअर है, तो फिलहाल मार्केट रेट से सुअर का जितना भी भाव होगा मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो इसका भाव 50 स्पिरिचुअल स्टोन्स है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 100 देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो बंदा तो कोई रिस्पांस देने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए लांग ने उसे 200 और फिर 300 स्पिरिचुअल स्टोन भी ऑफर किए। साथ ही उस बंदे को समझा रहा था कि 300 स्टोन काफी ज्यादा होते हैं, और वो भी इतने छोटे से सुअर के लिए। अब 300 के ऊपर तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाला।
मगर उस बंदे ने तो 1.4 बिलियन की मांग की थी। वो कह रहा था कि चलो जल्दी से वो स्टोरेज बैग मेरे हवाले कर दो, नहीं तो ये सुअर फिर भुनने की भी लायक नहीं रहेगा। इधर टियानियो बेचारी डर के मारे कहने लगी कि प्लीज कोई मुझे बचा लो। अब वो बंदा टियानियो को मारने वाला था कि तभी उस बंदे पर आइस से अटैक हो गया, जो देखते साथ ही लांग और टियानियो तुरंत ही जियांग खान के पास पहुंच गए। दरअसल ये हमला किया था शिबिंग ने। यहाँ पर जियांग खान भी अपने दोस्तों के साथ रियूनाइट होकर काफी ज्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि अब तो कोई उनसे पंगे नहीं लेगा, लेकिन उतने में एक नई मुसीबत उनके सामने आ गई। दरअसल यंग मास्टर जिन अपने चमचों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। वो जियांग खान से कह रहा था कि तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हुए मैंने काफी बड़ी गलती कर दी। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी यूनिक एबिलिटीज होगी। तो जियांग खान उसे गुस्से में पूछने लगा कि बताओ तुम हो कौन। जिस पर जिन कह रहा था कि वैसे तो मुझे खुद की तारीफ ही करना पसंद नहीं, लेकिन अब तुमने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ। तुम मुझे एक सबसे खतरनाक लुटेरा समझ सकते हो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।